नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम एक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम होता है वॉल्फ रीअरेंजमेंट। काफ़ी टाइम के बाद हम वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आए। तो यहाँ पर वॉल्फ रीअरेंजमेंट क्या होता है? द बेस्ट नाउ इज कार्बी रीअरेंजमेंट। ये क्या होती है? कार्बी रीअरेंजमेंट होती है ना। द वॉल्फ रीअरेंजमेंट ऑफ डायजो कीटोन्स टू केटेन्स। आपके पास जो रिएक्टेंट होगा वो डायजो कीटोन्स होगा और वो कन्वर्ट कर देगा केटेन्स में, कन्वर्ट कर देता है। जो आपकी जनरल रिएक्शंस होती है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये क्या होता है आपका डाइएजो। नाइट्रोजन को एजा बोलते हैं, दो नाइट्रोजन है तो डाइएजो हो जाएगा, डाइएजो कीटोन्स हो जाएगा। इसको अपन हीट करेंगे तो आप केटेन बना देंगे। ठीक है, जो आज की मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझना आप लोग। यहाँ पर हमने क्या लिया? डाइएजो कीटोन्स को लिया, इसको हमने हीट किया। डाइएजो कीटोन्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको पता है, आपको अगर नाइट्रोजन दिख रहा है और हीट दिख रही है तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई आपकी गैस रिलीज होने वाली है। तो यहाँ से आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी और यहाँ जैसे ही यहाँ से रिलीज होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है। हमने ऊपर आपको बताया है कि यहाँ पर बेस्ट नाउ इज कार्बन रिएरेंजमेंट है ये, है ना। कार्बन बनती है, कार्बन के बाद क्या होता है? नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। यहाँ पर कार्बन बन गई है। अब कीटोन का जो नेक्स्ट आपका एल्किल ग्रुप होता है वो होता है आपका माइग्रेट होता है। ये क्या होगा? कार्बन है, कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है और नेक्स्ट कार्बन आपका बीटा होता है। आपको केटीन का फॉर्मेशंस करना है तो जो कार्बोनिल के बगल वाला जो आपका ग्रुप होता है वो माइग्रेट करता है। तो यहाँ से ये माइग्रेट करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CHR हो जाएगा, है ना। डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, तो केटीन का फॉर्मेशन हो जाता है ना। जो आपकी केटेन वो रिएक्ट विद वाटर, अगर वाटर से केटीन को रिएक्ट करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा। यहाँ पर देखो वाटर से रिएक्ट कर रहा है, ये केटेन का फॉर्मेशन फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जो आपका केटेन का जो होता है, ये कार्बन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है और वाटर के पास, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पर इसने अटैक कर दिया, है ना। अटैक करते ही यहाँ पर क्या है? वाटर है, अब चार्ज न्यूट्रल होगा। यहाँ से क्या होगा? आपका प्रोटॉन बाहर निकलेगा और ये ऑक्सीजन आप पीछे से अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पर OH का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी रिअरेंजमेंट करते हैं। यहाँ से क्या होता है? ये डबल बॉन्ड ब्रेक करता है, यहाँ से H निकलता है तो यहाँ से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं। जो थोड़ी सा हमने नोट लिखा है, जो आपकी वॉल्फ रिअरेंजमेंट होती है वो कंसिस्टेंट टाइप प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट प्रोसेस का मतलब होता क्या है ये आपको समझना चाहिए। तो द रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड सिमल्टेनियसली विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, एक ही टाइम पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और बॉन्ड का ब्रेक होता है। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा है A सिंगल बॉन्ड A प्लस B सिंगल बॉन्ड B, तो क्या बन गया आपका 2A सिंगल बॉन्ड B। तो यहाँ पर A का बॉन्ड ब्रेक किया और B का बॉन्ड ब्रेक किया और क्या बन गया? AB के दो मॉलिक्यूल्स बन गए, है ना। तो यहाँ पर यही कंसिडर्ड प्रोसेस होती है कि यहाँ पर एक ही टाइम पर क्या होता है? बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है और बॉन्ड मेकिंग होता है सिमल्टेनियसली विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। कोई बीच में इसका इंटरमीडिएट नहीं बनता है। जिसमें हमने आपको बताया है वॉल्फ रिअरेंजमेंट में, इसमें क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ डाइएजो कीटोन्स टू कीटीन्स could be concerted process। ये कंसर्टेड प्रोसेस होती है विच टेक प्लेस इज फॉलोज। जैसे यहाँ पर क्या है? आपका डाइएजो कीटोन्स है तो यहाँ से हमने क्या किया? नाइट्रोजन को बाहर निकाला, कार्बन का फॉर्मेशन हुआ और कार्बन का जो अल्फा के बाद जो आपका बीटा कार्बन होता है, कीटोन के बगल वाला कार्बन माइग्रेट करता है तो यहाँ से R माइग्रेट करेगा तो R यहाँ ऐड हो जाएगा। तो एक ही रिएक्शन, मतलब एक ही टाइम पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और एक ही टाइम पर बॉन्ड का मेकिंग हो रहा है ना। तो ये कंसिडर्ड प्रोसेस कहलाती है और नाइट्रोजन यहाँ पर रिलीज हो जाती है। यहाँ पर जैसे ही अगर कोई भी रिएक्शंस में आपकी नाइट्रोजन गैस, कोई भी गैस हो, अगर वो रिलीज हो रही है तो रिएक्शंस को फास्ट कर देती है ना। थैंक यू सो मच।